आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि सबसे पहले हमारे गांव में जितने भी भाई बहनों ने फॉर्म भरा है उसमें से किसका चयन हुआ है, ये सूची हम कैसे देख सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा जो एक बड़ा प्रश्न है कि हमारे जो फॉर्म है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका निरस्त हुआ है, तो किन के माध्यम से ये सेलेक्ट और निरस्त करने का काम हुआ है, ये भी बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और कुछ और जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिल सके और आप उनका फायदा उठा सकें। चलिए, सबसे पहले तो उन तमाम भाई बहनों को बधाई जिनका इसमें चयन हुआ है, और जिनका चयन नहीं हुआ है तो उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कोई सरकारी भर्ती नहीं है कि इसमें परमानेंट काम है, और आधे से ज्यादा मेरा ये अनुभव कहता है कि जब फील्ड पे लोग करेंगे ना, खेत में जाएंगे, तो आधे से ज्यादा लोग अगले सीजन में ये काम छोड़ देंगे, क्योंकि ये काम आसान तो है लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। क्योंकि अगर आप गलत काम करेंगे तो किसान तो आपके पीछे पड़ेगा ही, साथ ही साथ प्रशासन की नजर भी आपके ऊपर है। अगर किसी ने ये सोच के रखा है कि हम खेत में नहीं जाए, घर ही से अपनी फोटो अपलोड कर दें और उसका हमें पैसा मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो एक प्रकार से काम बहुत अच्छा है लेकिन इतना सहज भी नहीं है कि आपको ये सारा काम घर बैठे करना है। आपको खेत में जाना है और तमाम चीजें सही और सटीक एकत्रित करनी है। तो जिनका चयन नहीं हुआ है, निराश ना हो, आने वाले और अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि लिस्ट हम कैसे देखें, तो लिस्ट देखने के लिए अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन कहीं भी कोई लिस्ट अपलोड नहीं की गई है कि आप देख सके कि किसका चयन हुआ है, किसका नहीं हुआ। ये तो पटवारी महोदय के ऊपर है कि किसका चयन करना है और किसका चयन नहीं करना है। जिसका चयन हो गया उसको पता भी चल गया है, और कल मैंने वीडियो बनाया था ये कि अगर आपका चयन हो गया है तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन भी हो जाएगा। जिनका चयन हो गया है वो एक ही बार में लॉगिन हो जाएगा ऐप, और आपको सारा डेटा वहां पे दिखने लगेगा। जिनका अगर चयन नहीं हुआ है तो वो जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। ये वीडियो देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिलहाल ऑनलाइन लिस्ट देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ट्रेनिंग के बाद, या फिर अब तो लास्ट डेट भी खत्म हो गई है, पटवारी महोदय के माध्यम से चस्पा कर दिया जाए पंचायत में कि भाई इनका सर्वेयर के रूप में चयनित किया गया है, ताकि किसान बंधु भी उसकी मदद कर सके, उसका सहयोग कर सके। ये भी हो सकता है। तो पटवारी महोदय के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि किसका चयन हुआ और किसका नहीं हुआ है। फिलहाल आप ऑनलाइन नहीं देख सकते। दूसरा जो प्रश्न था कि रिजेक्ट करना और फॉर्म सेलेक्ट करना किसके हाथ में है, तो ये पूरा दायित्व जो दिया गया है वो पटवारी महोदय को दिया गया है। ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि किसका चयन करना है और किसका चयन नहीं करना है। अब इसके कई मापदंड हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का भी चयन किया जा सकता है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ हो, है ना, फील्ड में काम करता हो। तो ये उनके स्वविवेक पर और योग्यता के आधार पर भी निर्भर करता है। महिला को यहाँ पे प्राथमिकता थी। तो जैसे ही आपने आवेदन किया, ये जो आपका फॉर्म है ये सीधे पटवारी महोदय के लॉगिन में जाता है, और जहां पे वो यूजर सत्यापन का ऑप्शन इस तरीके से उनके पोर्टल पे है। ये मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस कि कैसे सिलेक्शन होता है और कैसे रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे यूजर सत्यापन का ऑप्शन उनके पोर्टल पे है। जब वो लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जितने भी लोगों ने आवेदन किया उन सभी की सूची उन्हें यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए, प्राप्त आवेदन का ऑप्शन है, उन सभी की लिस्ट दिख जाएगी जिन्होंने आवेदन किया है। इसके बाद वो अप्रूव करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो जिनका भी सत्यापन होगा वो अप्रूव्ड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, और जिनका अनुमोदन होगा फाइनल, उनका इस तरीके से फाइनल सफलतापूर्वक अनुमोदन उनका हो जाएगा। तो ये सारा काम
पटवारी महोदय के ऊपर ही निर्भर है किसका चयन और किसका चयन नहीं करना। ये योग्यता के आधार पर, जैसे मैंने बताया है ना, ये उनके स्वविवेक पर ही निर्भर करता है। अब आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है ना, निराश होने जैसा कुछ है ही नहीं, और ये परमानेंट भी नहीं। अगर गलत काम जो भाई बहन करेगा उसको निकाला जाएगा, ये आदेश में भी लिखा हुआ है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसकी जगह दूसरे जो सर्वेयर है या स्थानीय युवा है उसको काम करने का मौका दिया जा सकता है। तो इसमें पहली बात तो ये परमानेंट नहीं है, तो आपको निराश होने की जरूरत भी नहीं है। और आपका चयन हुआ है नहीं हुआ जरूर कमेंट में बताना। हमारे साथ जुड़े रहिए और जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी ताकि आपको सबसे पहले मिले, और जो भाई बहन वंचित रह गए फॉर्म भरने से वो आगे आप इस तरीके की वैकेंसी को वंचित ना रहे। बहुत सारे भाई बहन जब लास्ट डेट निकल गई उसके बाद उनने वीडियो देखा है ना, तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो ऐसी ही योजनाओं की जानकारी, भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।